क्योंकि कोई भी अभी आप देख रहे हैं जैसे नरेंद्र गिरी उनका हत्या होती है और बहुत सारे अभी हमारे सांसों में जो है कि 2 बच्चियों के साथ रेप होता है। इस सरकार को तो पूरी तरह खदेड़ देना है, क्योंकि ये सरकार ना तो लोगों को रोजगार दे पाई है, ना तो शिक्षा दे पाई है, और उसके बाद जितना भी व्यापार था उसको इन्होंने कोरोना के नाम पे बंद कर दिया। राम मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलता, ना तो किसी की पेट भरता है। प्रधानमंत्री जी हमारे ही लोगों का पैर धोकर गए और आज उसके बाद सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारे ही समाज के लोगों का हो रहा है। और ये सरकार तो पूरी तरह वाल्मीकि ने सभी लोगों का हक मार रही है। जो हमारा राजा है, ढोंगी है, जो गोरखपुर का मठ का रखवाला है, में कि छात्र विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, मेक इन इंडिया पे लाके चिपका दे रहे हैं। जब धरातल पे आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो पता चलता है ये तो नेपाल का है। जो युवा हैं, जो शिक्षित हैं, उनको तो बस एक ही विकल्प है कि पहले योगी को यहाँ से हटाए। पता नहीं कितना हजारों हजार करोड़ चंदा लेकर के लोगों को मूर्ख बनाया राम मंदिर के नाम पे, आज भी मूर्ख बना रहे हैं। दिमागों में जब गोबर भर दें तो चाहे वो लवकुश खानदान की जोड़ दें या राम खानदान से। बीजेपी को वोट करना सर एक आत्महत्या करने के बराबर होगी। ब्राह्मण का वोट बहन जी को 30% केवल पड़ा, तो बहन जी मजबूत होगी और सपा भी मजबूत होगी। ऐसा नहीं सपा को इसमें घाटा है। अरे गाय को माता घोषित करे या सांड को बाप घोषित करे, उससे हमको क्या फायदा होने वाला है। यूपी में चुनाव की सरगर्मी जो है वो जोरों पर है। मैं इस समय इलाहाबाद के हंडिया विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जो इलाहाबाद से 50 किलोमीटर दूर है। कुछ युवा हैं मेरे साथ और मैक्सिमम जो युवा हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं। इनसे जानेंगे समझेंगे कि इस बार क्या है, क्योंकि युवाओं से आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि यूपी में चल क्या रहा है। हैं, क्या नाम है आपका? BM सागर बौद्ध। BM, तो क्या आप क्या लग रहा है इस बार यूपी में क्या होगा? यूपी में कोई बहुमत की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी सरकारें बनेंगी वो मतलब कि गठबंधन की सरकार बनेगी। योगी जी बहुमत में आ गए तो क्या दिक्कत है आपको? योगी से क्या दिक्कत है? योगी जी से दिक्कत यही है कि अभी जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरह से ध्वस्त है। तो स्कूल कॉलेज बनाए हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर का क्या करना है? आपके घर में डाका पड़ गया है? हाँ, पड़ रहा है डाका। क्या? क्योंकि कोई भी अभी आप देख रहे हैं जैसे नरेंद्र गिरी उनका हत्या होती है और बहुत सारे अभी हमारे सांसों में जो है कि 2 बच्चियों के साथ रेप होता है और हमारे धनराज भैया उसमें जाते हैं न्याय मांगने के लिए। इनको जो है कि इनके ऊपर जो है कि हमला होता है, इनको बंद कर दिया जाता है। तो योगी जी से खुश नहीं है? नहीं। और कोई वजह? वजह क्या, नौकरियां भी नहीं हैं। अखिलेश से खुश हैं? अखिलेश यादव से खुश हैं? अखिलेश यादव से भी नहीं खुश थे। मायावती से? मायावती से थोड़ा थोड़ा खुश थे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जी। तो मतलब अंदाजा लगाइए, खेल से कोई बाहर नहीं है जो आपको दिल्ली में बैठ के बता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितेश कुमार वाल्मीकि है। तो क्या लग रहा है इस बार यूपी में आप लोग क्या सोच के बैठे हैं? इस बार यूपी में जो होगा बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ऐसी सरकार बनेगी जिसके बारे में शायद जो दल है वो विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो युवा हैं उन्होंने एकदम मन बना लिया है कि जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार को तो पूरी तरह खदेड़ देना है, क्योंकि ये सरकार ना तो लोगों को रोजगार दे पाई है, ना तो शिक्षा दे पाई है, और उसके बाद जितना भी व्यापार था उसको इन्होंने कोरोना के नाम पे बंद कर दिया। हम खुद उस वर्ग से आते हैं जो वर्ग सबसे। राम मंदिर बन गया भाई साहब, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, और क्या चाहिए आपको? राम मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलता, ना तो किसी की पेट भरता है। हम उस वर्ग से आते हैं जो वर्ग VVIP से लेकर आम नागरिक के घर में काम करने का, सफाई करने का काम करता है, और आज उस वर्ग को भी सबसे ज़्यादा वंचित किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे ही लोगों का पैर धोकर गए और आज उसके बाद सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारे ही समाज के लोगों का हो रहा है। वाल्मीकि समाज का? हाँ, कैसे, क्या उत्पीड़न हो रहा है? वाल्मीकि समाज की जो नौकरियां थी वो पूरी तरह खा ली गई हैं और ये सरकार तो पूरी तरह वाल्मीकि ने सभी लोगों का हक मार रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े परिवर्तन हो जा रहा है। एक नए युग का आगाज उत्तर प्रदेश। कौन आएंगे, आएगा कौन? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन होगा, पर युवाओं ने जो मन बनाया ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का मन बनाया है, और जब युवा मन बनाता है तो बहुत बड़ी बिसातें बिसती हैं और जो सरकारें होती हैं उसको खाड़ फेंकने का काम करती हैं। सोचिए, इस देश में तमाम सोशल मीडिया पर लोग हैं जो जाति पूछ के सर्वे चला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जाति प्रधान देश है और यूपी में जो वोट है, पिछली बार OBC का बड़ा तबका जो था वो BJP के साथ था। 60% आबादी है OBC की, वो किस तरफ जाएगा ये एक बड़ा फैक्टर है। मुसलमानों का तय है कि वो अखिलेश के साथ जा रहे हैं, यादव अखिलेश के साथ जाएंगे। जनरल कैटेगरी का 100% तय है वो BJP के साथ है। नजरें टिकी है OBC पर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र धनराज। क्या आप OBC से हैं? नहीं, SC से। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और किसी संगठन से नहीं हूँ। अब फिर दूसरी बात,
जैसे आपने कहा बीजेपी और सपा की सवाल, सपा तो पहले सत्ता में है नहीं। जो हमारा राजा है, ढोंगी है, जो गोरखपुर का मठ का रखवाला है, वो उत्तर प्रदेश का रखवाला कैसे कर पाएगा? जो अगरबत्ती जलाना जानता हो, मोमबत्ती जलाना जानता हो, टीका लगाना जानता हो, वो कैसे संविधान को पढ़ पाएगा? वो कैसे चला रहा उत्तर प्रदेश? इस उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से ना छात्र खुश है, ना युवा खुश है, ना किसान खुश है। संक्षिप्त शब्दों में कि छात्र विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार। कैसे भाई? टीवी अखबार कह रहा है कि इतना बढ़िया योगी, दिल्ली में बड़ा बड़ा होर्डिंग लग रहा है। वही ना होर्डिंग लग रहा है जो नेपाल का है, उसको लाके उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया मेक इन इंडिया माने नरेंद्र मोदी कहते हैं, मेक इन इंडिया पे लाके चिपका दे रहे हैं। जब धरातल पे आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो पता चलता है ये तो नेपाल का है, यह तो गुजरात का है। तो क्या ऐसे देश? अब वह स्थिति नहीं है कि दलित, आदिवासी, वंचित, 85 माइनॉरिटी उनके राम मंदिर पे, जातिवाद पे, और फिर जो हिंदू मुस्लिम लड़ा के वोट ले लेंगे। अब युवा हैं, जो शिक्षित हैं, उनको तो बस एक ही विकल्प है कि पहले योगी को यहाँ से हटाइए। तो आएगा कौन? अब जनता जो मना ले। देखिए इस समय सपा भी एकदम धरातल पे जोरों शोर से मेहनत कर रही है, बसपा भी कैडर उसका मेहनत कर रहा है। कांग्रेस का तो माने के ऊपर ही कैडर उसका नहीं है। नहीं। ये आपका क्या नाम है भाई? सुनील कुमार गौतम। तो आप भी शेड्यूल कास्ट से हैं? जी। आपको क्या लग रहा है, योगी जी से आप भी खुश नहीं है? देखिए योगी जी से तो कोई खुश नहीं है। पूरे राम मंदिर बन गया भाई साहब। ये राम मंदिर बनाने के नाम पे 1992 से चंदा लेने वाली पार्टी है ये। पता नहीं कितना हजारों हजार करोड़ चंदा लेकर के लोगों को मूर्ख बनाया। राम मंदिर के नाम पे आज भी मूर्ख बना रहे हैं। हजारों हजार करोड़ लेकर के गमन कर लिया। अगर योगी जी, अगर शेड्यूल कास्ट का वोट योगी को नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ? कि शेड्यूल कास्ट का वोट सीधे तौर पे बहन जी को जाएगा, मायावती को जाएगा, क्योंकि उन्होंने लाइन ऑर्डर किया है, कानून व्यवस्था दी है, यहाँ पे अस्थायी नौकरियाँ दिया है, रोजगार दिया है, और जितनी बढ़िया व्यवस्था बहन जी ने दी है उतनी बढ़िया व्यवस्था किसी ने आज तक नहीं दी। आप सरकारों को उठाकर देख लें। आपका क्या नाम है? प्रकाश, आपको क्या लगता है? आप तो आम आदमी है, किधर जाएगा वोट? देखिए सर, एकदम निर्धारक होकर जहाँ मन है वही बोलो। नहीं सर, देखिए मायावती तो जीतेंगी सर। हाँ। तो मायावती का बोस डॉक्टर साहब से लास्ट ओपिनियन लेंगे एक्सपर्ट। आपका क्या नाम है? बसंत लाल मौर्य। मौर्य जी, क्या लग रहा है? आप लोग तो कूद के बीजेपी को वोट दिए थे, इस बार देंगे कि नहीं? नहीं, हमने न कभी दिया था, न देने कभी विचार ही है। क्यों? योगी जी तो मंदिर बनवा दिए। नहीं, मंदिर के बनवाने लव कुश के पिताजी का मंदिर बन गया है। लव कुश तो मौर्य कुश कुर्मी कोयरी के थे ना, लव कुश। अब तो राम मंदिर दिमागों में जब गोबर भर दें तो चाहे वो लव कुश खानदान के जोड़ दें या राम खानदान से, जोड़ने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली जो पढ़ा लिखा है संविधान है, सबसे बेहतर तो यही है कि जो हमारा मौर्य वंश का पतन हुआ, उस पतन के बाद जो 3000 वर्षों तक देश गुलाम रहा, जब बाबा साहब ने संविधान रचा, संविधान के बाद जो हमको अधिकार मिला, सबसे ज़्यादा तो योगी और मोदी की सरकारों ने हमारे संविधान को ही खतरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्यायपालिका है, जिससे हमने अभी मंदिर की बात किया तो मैंने उस पर एक जवाब दूंगा। जिस मंदिर के बारे में इसी सुप्रीम कोर्ट ने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ 76 में घोषित किया था ललई सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार को, जिस हाई कोर्ट ने उसे काल्पनिक ग्रंथ के, उसी काल्पनिक ग्रंथ को। अच्छा बताइए, आएगा कौन? एंटी भी जो लोकल कैंडिडेट जो रहेगा, हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन जो जनमानस की स्थिति है एंटी बीजेपी, चाहे वो अगर आपको क्या लग रहा है भाई साहब? हमको लगता है बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी। काहे? क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हर जातियों को समन्वय करके हम शासन में अधिकार देंगे, और शायद बीजेपी का नाम और पार्टियों में दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि उपराष्ट्रपति उन्होंने उस समाज से बना जिस समाज को लोग नीचा समझते थे, बैकवर्ड समाज में। यहाँ उन्हें मौर्य को, केशव जी को डिप्टी सीएम बनाया, और आने वाली जो अन्य जातियाँ जैसे भी निषाद जी को। तो आपको क्या लगता है, एक दो सीएम डिप्टी सीएम बना देने से आपको प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर में तो आरक्षण मिल नहीं रहा है? आपका तो आरक्षण खत्म हो रहा है। नहीं, ऐसा बात है, अब आरक्षण की बात बहुत दूर की, इतने विद्वान हो गए हैं बच्चे, सवर्ण जातियों को हर जगह चुनौती दे रहे हैं। अभी यूपीएससी में आपने देखा, शुभम कुमार कुशवाहा ने टॉप किया, तो अब आरक्षण की उतनी आवश्यकता हमको है नहीं, और होगी तो छीन लेंगे। अब उतना सक्षम हो गए हैं बैकवर्ड मध्य वर्ग। लेकिन वोट बीजेपी को देंगे? हाँ, वोट बीजेपी। आप किस कैटेगरी से हैं? हम मौर्य हैं, मतलब ओबीसी हैं? ओबीसी। ये इंटरेस्टिंग है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार नाम है। आप किस कैटेगरी से हैं? शेड्यूल कास्ट से हैं हम सर। आप बीजेपी को देंगे वोट? सर बीजेपी को हम कभी नहीं वोट नहीं देंगे।
और ना तो कभी दिए हैं ना तो कभी देंगे। और शायद है कि बीजेपी को वोट करना सर एक आत्महत्या करने के बराबर होगी, क्योंकि अब तो ये देखिए बड़ी राय डॉक्टर साहब, क्या ओबीसी का बड़ा चंक अभी भी बीजेपी के साथ है? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस हिसाब से ओबीसी ने हर जात के एक प्रतिनिधि को नेता बना दिया है, तो जातियां अपने नेता को देख करके उस पार्टी को वोट देती हैं। तो इस चीज़ का घाटा हमारा हमेशा मिल रहा है। लेकिन बहन जी जैसे जैसे मजबूत होंगी और ज़्यादा यदि ब्राह्मण का वोट बहन जी को 30% केवल पड़ा, तो बहन जी मजबूत होगी और सपा भी मजबूत होगी। ऐसा नहीं सपा को इसमें घाटा है। तो यही दोनों पार्टियां पहले भी थी, बीजेपी का नामो निशान नहीं रहता। बहन जी जो राजनीति कर रही हैं, यदि इस पर कायम रहीं और अच्छे से राजनीति की, तो हो सकता है सपा जीते या बसपा जीते, दोनों में टक्कर में आ जाएंगे। बीजेपी गायब लोग रहेगी। तो कह रहे हैं ट्रायंगुलर जब मामला फंसेगा तो बीजेपी लीड करेगी। देखिए, हर जगह इससे इनकार नहीं किया जाए। बीजेपी के पास आज इतना पैसा है कि कहीं भी ट्रायंगुलर मैटर होगा तो बीजेपी उसमें लीड करती है, यहाँ भी लीड कर सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पर यदि सामाजिक चीज़ें रहेंगी, यदि वो सब जनता की भावनाओं को समझेंगी दोनों पार्टियाँ, तो बीजेपी हो सकता है लीड ना कर पाए। यहाँ पर उसको बड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो बीजेपी में सब कुछ यूपी में कहा है। आपका क्या नाम है? बैजनाथ मौर्य। मौर्य जी, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? दरअसल हमको ये लगता है कि अलग अलग किसानी कौम से जो लोग आते हैं, तो हम भी एक किसान हैं, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख परिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है, और जिससे 10 लाख परिवारों का भरण पोषण होता है। लेकिन केंद्र की सरकार 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालकों के मधुमक्खी पर चले हम पर वोट कहाँ दीजिएगा? अरे वही तो, जब परेशान है सब, इससे खुश है कि नहीं? एकदम बिल्कुल खुश नहीं है। काहे? अरे जो किसान है वो भुखमरी मधुमक्खी पालन का, गाय को माता घोषित कर दिए, मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए? अरे गाय को माता घोषित करे या सांड को बाप घोषित करे, उससे हमको क्या फायदा होने वाला है? हमको तो फायदा तब होगा हम जिस व्यवसाय में लगे हुए हैं उस व्यवसाय के माध्यम से हमारे परिवार का भरण पोषण हो। क्या लग रहा है मायावती अखिलेश ने जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सड़कें बनाई है, वो लोगों के लिए मुद्दा है? चूँकि आप तो पिछले 3 महीना हो गया आपको यूपी घूमते हुए। देखिए, मुद्दा तो धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में इतना बेकार स्थिति में है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते। भले ही खेत बेच दे रहे हैं, दुकानें बेच दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को सोचते हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, अच्छे स्कूलों में पढ़े, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन लोग परेशान हैं। इस परेशानी को जो भी पार्टी भापेगी अच्छे से, उनकी समस्याएं जो भी सुनेंगी, जो भी ग्राउंड वर्क करेगी, वो सरकार बना सकती है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। देखिए, तो ये युवा लोग भी हैं। रुको 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 रुको, कहाँ भाग? क्या नाम है आपका? शिव कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 11 में। तो अभी तो वोट देने की उम्र है नहीं। अभी नहीं। तो सरकार ठीक चल रही है जो भी योगी जी? सरकार तो हमारे साथ नहीं चल रहा है ठीक। काहे? क्योंकि अब मतलब बच्चे न तो पढ़ पा रहे हैं कोरोना के चलते, और मतलब हर साल हर वर्ष लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो देखिए, मैं ऐसी हंडिया में हूँ और एक प्रोग्राम होगा कुछ, तो मैं रुक गया था। और ये है राय, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे बीजेपी कहती है कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। इस बार यूपी में ओबीसी का बड़ा चंक शेड्यूल कास्ट एकदम तय कर चुका है कि वो कम से कम बीजेपी को तो वोट नहीं देगा। ओबीसी का बड़ा चंक है, वो भी बीजेपी से नाराज है। सिर्फ सवर्णों के वोट से तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मायावती का जो ब्राह्मण कार्ड है उससे भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो यूपी में मामला दिलचस्प है। ओबीसी को कौन अपनी तरफ कर पाता है? एक बात तो तय है कि मुस्लिम और दलित जो है वो बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं है। रही बात ओबीसी की, शायद ये बीजेपी भांप चुकी है, आरएसएस भांप चुकी है। उसी का नतीजा है कि 27 केंद्रीय मंत्री ओबीसी कैटेगरी के बना के प्रचार किया गया है। यूपी से बहुत सारे लोगों को लिया गया है, लेकिन ओबीसी का एक बड़ा तबका है जो नाराज है। इसलिए खेल बाकी है अभी। और यूपी में अखिलेश और मायावती को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अखिलेश और मायावती दोनों पैरेलल मजबूत होते हैं तो फिर योगी जी का आना तय है। आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, हंडिया, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।